पांचवी पुतली लीलावती की कहानी। पांचवें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि पांचवी पुतली ने उन्हें रोककर उनसे पूछा, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। पांचवी पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य के दानवीरता की गाथा। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। ब्राह्मण ने विक्रमादित्य से कहा, अगर वे तुला लगन में अपने लिए कोई महल बनवाएंगे तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। विक्रमादित्य को ब्राह्मण की बात जच गई और उन्होंने तुला लगन में एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उस महल को देखने के लिए गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध हुए। साथ ही वह ब्राह्मण महल की भव्यता को मुंह खोले देखता ही रह गया और बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट से वह महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ही न रही। एक बार को उसे लगा कि मानो उसका पति तो पागल हो गया है और यूं ही अनाप शनाप पक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह महल देखने को तैयार हो गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर कब निडाल हो गए उन्हें ज्ञात ही न रहा। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी की आवाज से खुल गई। सारे महल में महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो माता लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपत्ति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर वहाँ से चली गई। लक्ष्मी के जाते ही महक और प्रकाश दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, तभी हमें दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहाँ चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी की रात काट कर दोनों सवेरे ही अपनी पुरानी कुटिया में वापिस आ गए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वह अपना महल उनसे वापिस ले लें, पर दान दी गई वस्तु वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफी देर सोचने के बाद महल का उचित मूल्य लगाकर विक्रमादित्य ने उसे ब्राह्मण से खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य आकर उसमें रहने लगे। उसी महल में अब दरबार भी लगा करता था। एक दिन जब विक्रमादित्य सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर से आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो विक्रमादित्य बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी भी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि पूरे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता विक्रमादित्य की जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन छठी पुतली रविभामा ने सुनाई विक्रमादित्य की गाथा। प्यारे दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की 32 पुतलियों की कहानी सुनने के लिए सेंचुरी टेल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं छठी पुतली रविभामा की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।